श्री शिवाय नमस्ते भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। 15 फरवरी 2026 दिन है, रविवार से और मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं रुद्राक्ष महाउत्सव पर कथा शिव महापुराण। श्री शिवाय नमस्ते भक्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कि ये पवित्र पावन बेला आप सभी जीजियों का मायका, वेलकम टू मायका। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रामों तेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। आप भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण बिहारी शंभु तार तार। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा। और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल
ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता। आपको के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करना। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ, जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए
नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम, दोनों। संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिवजी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए ये कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिवजी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों, तूने क्या कहा। मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो तब समझेगी। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है
कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था और वो विष जटा में से टपक रहा था जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रही, भगवान देव अधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना बेबहू चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहां पर पहुंचे तो रात्रि में यहां पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा, आए थे बस, अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइक चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो, शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहां कहां बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देता। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हूं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया।
रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ, 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं, ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी पर प्राइवेट, सरकारी में। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा माँ डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई उसका गर्भ ठेर गया, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई, सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की। गुरुदेव दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद कर। शिव कथा करती है। हमने हमारा जो बच्चा हुआ है बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया इससे नाम रखना उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहा है सोमानी जी, सही है कि तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सीहोर वाले बाबा से, सीहोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या, हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं। फिर पीछा पकड़ लेते हो। आ जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते नहीं, आंसू पोछो पहले, रोते आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, सब दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी देखो पता है। हाँ। पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छा खुश होके जाओ, बाबा ने सब दे दिया ना, अब क्या सोचना उसका। तो पट्टा दे दो। शिव जी जी कह रही हैं कि बेटी को ऐसा कह दिया था कि बच्चेदानी नहीं, बच्चेदानी नहीं, तो पूरी समाज में बात फैल गई, उससे कोई शादी ना करे। आखिरी में उसने सोच लिया था कि शरीर नहीं रखूंगी। तब वो बहन अपनी बेटी को लेकर एक रुद्राक्ष उत्सव में यहाँ आ गई। बेटी कथा सुनी, बेटी की शादी हो चुकी थी। वहां पर भी उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा था कि संतान ने, बाबा ने दे दी। आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव कृपा से, शंकर जी की करुणा जब होती है तो अपने आप सब कार्य होता है। इसीलिए आप लोगों से फिर कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मेरी जीजियों, जितनी मेरी जीजी जीजा हैं, जितनी स्तुति हम करें उतनी स्तुति आपको करना है। हम भी बोले और तुम भी बोलो साथ में। तुम्हारी आवाज और हमारी आवाज दोनों मिले तो आनंद। ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा
है भोलेनाथ से वरदान ले। उसकी कृपा, उससे संबंध, वो नाता, वो रिश्ता, वो तुम्हारा हो जाए। तीन चीजें हैं, हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए, बोल दें, जम के तो बोलो, संभाल लोगे, ठीक है। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो और अपने को ही काट लो। यार पूरा सुनो, अभी नहीं बजाना अपने को, धर लो। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो वो ही काट ले। वो पैसा किसी काम का नहीं जिसको कमाओ और हमको ही बिगाड़ दे। और वो संबंध किसी काम का नहीं जो वक्त पड़ने पर हमको ही निपटाने का सोच ले। वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध, वो हमारे अपने रिश्ते जिनको चाहिए कि हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाए, वो ही हमको खाने को जोड़ दौड़ जाए, तो वो रिश्ते किस काम के, वो संबंध किस काम के। हमारे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, पर हमारी देवरानी ने हमारे देवर को कब्जे में करके रखा, रिश्ते खत्म कर दिए। अब उनका दोनों का अच्छा प्रेम भाव है, देवर पति पत्नी का। तुम्हें भड़काने की जरूरत क्या है, आग डालने की, घी डालने की? ये उनके कहने पे चलते नहीं, वो रिश्ते बेकार। वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो वक्त पड़ने पर साथ देने की जगह तुम्हारे को ही काटने का, तुमको ही निपटाने की सोच है, वो किसी काम। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से एक बेटी मांगी और बेटी मांगने पर उन्होंने कहा कि माँ एक बेटी और हो जाए। माँ जगत जननी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में पहले से 60 लड़कियों ने जन्म ले लिया, फिर एक बेटी और क्यों चाहिए? तो कहा कन्या दान करने में जो सुख है वो सुख कहीं, सुख वो सुख कहीं। जगत जननी जगदम्बा अम्मा ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जाऊंगी। आई माँ जगत जननी दुर्गा भवानी खुद बेटी बनकर आई और प्रसूति के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता सती बाल्य अवस्था से, जब माता सती का जन्म हुआ था, जब गोदी में माता सती जी थी, प्रसूति की गोद में माता सती थी, बाल्यावस्था में माँ सती माता की गोद में जब अटखेलियां कर रही थी, दक्ष प्रजापति ने सती के जन्म उत्सव को मनाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शिव जी के पास में भी निमंत्रण गया, शंकर जी के पास। निमंत्रण सबके पास गया। सती मैया का जन्म हुआ है, सारे देवता सब माता सती का दर्शन करने के लिए सब आए। सती मैया अपनी अटखेलियां में लगी हुई थी, छोटी सी थी, गोदी में पड़ी हुई थी, गोदी में खेल रही थी, माँ की गोद में माता सती खेल रही। किसी देवता को माँ सती ने नहीं देखा, अपनी अटखेलियां करें। भगवान नारायण भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मणी भी आई, इंद्र भी आए, इंद्राणी भी आई, गरुण भी आए, वरुण भी आए, सारे 33 कोटि देवता आए। तब तक माता सती ने किसी को नहीं देखा।
पर जैसे ही भगवान देव अधिदेव महादेव सती मैया के सामने जैसे ही पहुंचे, गोदी में सती सोई थी, प्रसूति की गोद में सती सोई थी, और सती जैसे ही शिवाय, सती का ध्यान शंकर भगवान पर टिक गया। जैसे शंकर की कथा सुनने वाले, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? कथा चालू होती है और एकदम साइलेंट, किसी की आवाज नहीं आती है। पड़ोसन बोले भी तो ये कौन ही मार देती है, चुप। और पूरा इतनी संख्या में 2 माताओं को एक कमरे में बिठा दो तो इनकी बात खत्म नहीं होती है। और तुम लाखों की संख्या में बैठे हो, और मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप पूरी कथा के पंडाल में बैठे हैं, पर किसी एक की आवाज नहीं, एकदम चुप होकर। वो कहीं का बोल भी दे तो जैसे सती मैया भगवान देव अधिदेव महादेव को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई, कुछ नहीं कर रही है, ना पांव हिलाए ना हाथ हिलाए, शिव को देख रही है, केवल शिव। और भगवान देव अधिदेव महादेव ने सती को देखा, दक्ष प्रजापति को बुलाया और बुलाकर कहा, दक्ष प्रजापति जी, इस सती, ये मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा तुम्हारे घर में आई है। सती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, इसका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। जिस घर में बेटी का अपमान होता है, जिस घर में बेटी का आदर नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सत्कार नहीं होता है, एक दिन वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी संपदा वैभव समाप्त होते चले जाता है। आदर बेटी का आदर। और आपका पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, दक्ष प्रजापति ने ना सती का सम्मान करा, ना सती जी के पति का सम्मान करा, ना सती का आदर करा, ना सत्कार करा। आखिरी में हुआ क्या? दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और बकरे का मुख लग गया। सम्मान दो। एक हमारे यहां पुरानी कहावत है, बहन बेटी आती है, अभी अभी तो भगवान ने सबको संपदा दी है, धन दिया है, तो लोग साड़ी दे देते हैं। पहले कहते थे बहन बेटी आई, ब्लाउज का टुकड़ा दे दो। क्या दे दो? अरे जम के तो बोलो, ब्लाउज का टुकड़ा। ऐसा घड़ी बना हुआ रहता था ऐसा, और 60, 70, 80 रुपए में मिल जाता था। ऐसा अच्छा बढ़िया पन्नी में धरा है। तो माता इतनी चतुर होती थी, उसमें टीकी का पत्ता रख के और 2 चूड़ी रख के और ऐसा उसको बढ़िया जमा जुमू के और उसको बहन बेटी को दे दे, ब्लाउज का टुकड़ा दे। क्यों? दक्ष प्रजापति अपने राजसभा में, अपनी सभा के अंदर सती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था बैठने के लिए, तो वो दक्ष प्रजापति का घर भी गया और शीश भी गया। अगर वो एक टुकड़ा दे देते तो दक्ष प्रजापति का ना शीश कटता, ना दक्ष प्रजापति का घर जाता। इसलिए बहन बेटी को एक टुकड़ा ब्लाउज का देकर बहन बेटी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे घर अच्छा है। एक टुकड़ा बहुत। 2 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है चरण में रहना और एक होता है शरण में रहना। 2 शब्द हैं, एक है चरण में रहना और एक है शरण में रहना। मंदिर में जाते हो,
तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान को दिया लगाते हो, पूजन करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, प्रणाम करते हो, मतलब तुम भगवान के चरण में हो। कहां पर हो? जम के बोलो जरा। चरण, इसको कहते हैं चरण में रहना। अब शरण में रहना किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर, दिया लगाकर, बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, नमन कर कर, दिया बत्ती नी भी करी, बस भगवान के मंदिर के सामने चले गए और भगवान के मंदिर के सामने जाकर फिर तुम अपनी नौकरी पे, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार में तुम चले गए। मतलब दिन भर, जब तक दूसरे दिन तक तुम भगवान के सामने नहीं पहुंचते, तब तक भगवान की शरण में तुम बने हुए हो। कहीं पर भी चले, कहीं पर। हमारा एक नियम है, हम जब भी कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ बाबा के साष्टांग दंडवत करके, बाहर तो हम ज्यादा निकलते नहीं है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हम दंडवत करें तुम हमारे ऊपर दंडवत कर दो। तो दरवाजा लगा रहता है और हम वहीं से दंडवत करके और वहां की धूल को, मिट्टी को शरीर से अच्छा मल के लगाकर और कथा करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? कि बाबा हम जब यहां से जाएं, जब तक आए तेरी शरण में रहे। और आप तो किस्मत वाले हो, चरण में भी तुम हो और शरण में भी तुम हो, दोनों तुम हो। आज बाबा के चरणों में भी बैठे हो और शरण में भी बैठे हो। ये शिव की बात, ये शंकर की बात। इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है महाराज। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती कांला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बाती। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मेरे भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, और वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय सुंदर आनंदमय लीलाओं का स्मरण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा है, जहाँ बैठकर देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए और दिल से बाबा को नमन करिए। हमने कथा में पहले भी कहा, जब भी कुबेरेश्वर धाम पर आओ, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए। यहां जितना रुको, जितना रुको उतना भजन करो। रात्रि के समय पर 2 घंटा 3 घंटे का नियम बनाओ कि ढोलक मंजीरा रखकर सब कीर्तन, अपनी अपनी टोली बनाओ। भगवत नाम का जप करो। मौका मिला है, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन की भाव दशा कहेंगे। साथ में बोलिएगा, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख का
वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख कारो, ओ भोला सब दुख कारो, ओ भोला सब दुख कारो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। सती मां माता प्रसूति की गोद में शिव सती को देख रहे हैं और सती मैया एक टकटकी लगाकर शिव को देख रहे हैं। ओगरदानी भगवान देवाधिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि इसका सम्मान करो। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है, इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की, संपदा की, सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन तीन का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंका। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िएगा। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने कर्ण का, राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे। और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में
जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। और रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो, और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है, शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करो। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है, और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्ष उत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा, पूरा रुद्राक्ष उत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं, इंदौर के थे, और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना, पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान। जल है तो कल। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था।
राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो। घर से जब गाड़ी पे निकलो, कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है। और जितना जितना हम सत्कर्म करते हैं उतना उतना फल हमको। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, मैं जिला धाराशिव, गांव उमरगा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सुनीता विजय केशावट शेट्टी, जिला धाराशिव, गांव उमरगा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा साईराज, उम्र 15 साल। मेरा बेटा जब 4 साल का था तब से उसको सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी इतनी बढ़ गई कि पूरे शरीर को खुजालता और दाग पड़ जाते और शरीर ठीक नहीं रहता। 15 साल का बेटा हो गया, जब वो 4 साल का था तब से उसको बीमारी है। 11 साल से लगातार इस बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक गए, पर वो बीमारी का हल नहीं निकला। तब किसी के कहने पर मेरे बेटा बेटी को लेकर मैं सीहोर आ गई और बाबा के धाम में पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। यहाँ का रुद्राक्ष महोत्सव पहुंचकर यहाँ की मिट्टी को बेटे के शरीर पर लगाई, बाबा से प्रार्थना करा, निवेदन कर कर यहाँ से चली गई। उस समय पर हमको रुद्राक्ष नहीं मिला, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हम वापिस आए, रुद्राक्ष लेकर गए 2 महीने बाद आकर, और उस रुद्राक्ष का जल हम अपने बेटे को देते। शरीर में जब वो नहाता तो बाल्टी में पानी में डाल देते। बाबा की कृपा से वो 50% अच्छा हुआ। 50% उसको आराम लग गए। 50% जब आराम लगा, मेरा बेटा कहता है, माँ अब मेरे शरीर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। तब आपने सोमवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था, जो मैंने अपने बेटे से करवाया, और करवाने के बाद बेटे को वो दुर्वा शिव जी के नंदी के पास बिठाकर खिला दी। जिस दिन से खिलाई आज तक मेरे बेटे को सोराइसिस की बीमारी नहीं रही। मेरा बेटा पूर्ण तरह से अच्छा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पहला फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरे बेटे के शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है। एलईडी पर दिख रहा है। पहला फोटो है जिसमें मेरे बेटे के पूरे शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है, और दूसरा फोटो लगा रही हूं जब मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसका पूरा शरीर अच्छा हो गया। ये दूसरा फोटो मैं अपने बेटे का लगा। एक शिव तत्व, एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखिए। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं बैठी हो बाराबंकी से आई हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 में मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए, सफेद दाग की बीमारी हो गई, पूरा चर्म मेरा सफेद पड़ने लगा, इतनी परेशान हो गई कि दवाई ले लेकर हार गई। इतनी दुखी होती, मेरे बेटे की और मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटा और बेटी की शादी कैसे होगी। तब मेरे पति ने कहा, तुम दवा लेना क्यों बंद कर रही हो, दवा तो चलने दो। मैंने दवा वाले से पूछा कि दवा देते हैं तो हर महीने चेक क्यों करते हैं, जांच क्यों करवाते हैं। उसने कहा कि जो दवाई दी जाती है उससे देखा जाता है कि लीवर और किडनी पर असर तो नहीं आ रहा, इसलिए जांचें कराई जाती है। मेरे पति से मैंने कहा, अब मुझसे दवा खाते नहीं बनती। 2019 से दवा खाते खाते 2025 आ गया, पर ठीक नहीं। तभी वो मेडिकल वाले ने कहा, एक सीहोर वाला बाबा कथा कहता, तुम सुनो। हम यही रुद्राक्ष उत्सव में 2025 में आए और बाबा की कथा सुनकर यहाँ की मिट्टी को भर कर ले गए, शरीर पे लगाती, जल चढ़ाती, पानी को पीती और उसी पानी से स्नान करती। आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर वापिस वैसा की वैसा ही हो गया। मेरे सफेद चर्म का जो बीमारी थी, रोग था, वो पूरा समाप्त हो गया। कहीं बैठी हो संतोष कुमारी नाथ, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, वो शंभु वो शिव। जो नित्य लीला करने वाला, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं, बेटे को सोराइसिस था, पूरी तरह से अब सही हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। आयो शरण बिहारी शंभो तार तारू। सती शिव जी को देख रही है, शिव जी सती को देख रही। 3 का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान। खूब करो। कितनी सुंदर बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कथाओं में, शिव पुराण में लोग मुंह झूठा कराने के। कोई टॉफी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। आप लोग बांटते हो इसलिए समिति ने भी ऐसी व्यवस्था कर कर रखी है कि जो पानी की 1 लीटर की बोतल होती है वो तुम्हें 5 रुपए में मिल जाती है। छोटी छोटी बोतल जो बाजार में महंगी मिलती है, समिति ने ऐसी व्यवस्था, कार्यालय बनाकर रखा है जहां से तुम्हें कम रुपए में बोतल मिल जाए और तुम दुनिया के लोगों को बांटकर उस पानी को पिलाओ। जो अन्न बांटने वाले हैं, कोई बिस्कुट बांटता, कोई टॉफी बांटते, कोई घर से खुरमा बना कर लाते, मठरी बना कर लाते, कुछ बना कर लाते, वो बांटते हैं। उनसे पूछो कि उनको क्या फल मिलता है, उनसे पूछो। पीछे
आप लोग भोजन करने गए थे? जम के तो बोलो, गए थे पीछे भोजन करने? पीले पीले कपड़े में कार्यकर्ता दिखे थे आपको भोजन परोसते हुए? जम के तो बोलो। मुख पर पट्टी होगी, सिर पे कैप होगा, पीला कलर का उनका जैकेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मालेगांव की वो टीम है देवीदास जी की। वो देवीदास जी से कोई पूछे कि उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी डॉक्टर समय दे दिया। हमने कहा देवीदास जी चिंता मत करो, सियोर आया करो कुबरेश्वर धाम, खड़े होकर भोजन परोसा करो। केवल कुबरेश्वर धाम पर आकर बैठे नहीं रहना है, सेवा भी करना है। बाबा की आरती हो तो दर्शन भी करना, बाबा की ज्योत का दर्शन करो, आरती का दर्शन करो, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। गुरुजी डॉक्टर ने तो समय दे दिया। हमने कहा क्यों चिंता करते हो? लगातार कई सालों से डॉक्टर भले समय दे दिया पर देवीदास जी को चलाने वाला भी वो भोलेनाथ आज तक चला रहा है। यीशु सेवा करो, कुछ नहीं तो अपने आसपास में कोई कचरा पड़ा है तो उसको इकट्ठा करके रख लो, जब गाड़ी आए ट्रैक्टर आए उसमें डाल दो, इकट्ठा सेवा। आए हो दर्शन करो, आरती करो बाबा की। दुनिया के लोग आते हैं प्रदोष की आरती का भाव करने के लिए, दर्शन के लिए। दिल से बाबा की आराधना करो, साधना भक्ति जितना बन सके, और हर घड़ी हर पल श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, उसका स्मरण करते, उससे विनती करते। रात को सोओगे, खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी। ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबेरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की, अचानक से वो आता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला जाता है। चिंता मत करना, क्यों चिंता कर? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द, मेरा तू ही तो हमदर्द है, बोलो बोलो, जिसे हर दर्द दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मिलेगा, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप आंसू पोछो दीदी, आंसू पोछो। लगता है नींद खुलती है एक झटके में, चला एक झटके।
सो रहे हो, ऐसा लगेगा सिर के पास में से कोई निकल कर गया। एसी के रूम में सो रहे थे, होटल में सो रहे थे, अच्छे अच्छे कमरे में सो रहे थे, फिर कौन आ गया? आता। उसको चिंता है, मेरी बेटी आई है, मेरा दामाद आया है, मेरे नाती पंती आए, खाली नहीं जाने दूंगा। ये दिल से जब पुकारेंगे, मुझे याद करेंगे, इनकी झोली भरकर फिर भेजूंगा। बिना झोली भरे, बिना झोली भरे नहीं भेज सकता, झोली भरकर ही भेजूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इस पवित्र धरा पर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, जब तक सारे पंडाल भरे, हम मानते हैं पंडालों में जगह नहीं है, आप जहां जगह मिल जाए, आपके पास में ओढ़ने की चादर रहती है, रात को वो चादर ओढ़ लिया करो, दिन में उसी चादर का टेंट बना लिया करो। हम कितना भी टेंट लगा लें तो भी वो टेंट, तुम इतनी मात्रा में आते हो कि वो टेंट भर ही जाता। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। हम जानते हैं कि इतना टेंट लगाने के बाद भी ये जो डूम बनाया है, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाते थे, ऐसे 3 पंडाल का एक पंडाल बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि भक्त ज्यादा रहेंगे तो 3 पंडाल सामने अलग बना। फिर कहा कि भक्त ज्यादा रहेंगे, गाड़ियां चलने की जगह रखी थी तो उसमें भी हमने टेंट खिंचवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये टेंट से काम नहीं चलेगा। अब तुम आओ तो अपनी चद्दर जब मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। इस लाइन को आप भी बोलिएगा, आप चुप रहे ना, आप सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। हम किसके भरोसे हैं? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को नहीं मानता था, पर मां शिव को मानती थी। 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका फल उसको मिला। भले चोर था बेटा, पर अंत समय में शिव की शरणागति उसको मिली। शिव की शरणागति, भले चोर था, पर अंतिम बिंदु तो शिव के चरणों में जाकर निकला। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी, बिंदुक भी चोर, कभी सत्कर्म नहीं करा है, कभी नहीं, अच्छे कर्म से दूर रहा। और वो अच्छे कर्म से दूर रहा, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, जल में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में गई, उसके कानों में शिव तत्व आ गया, पार्वती जी की सहेली बन गई, मां जगत जननी की सहेली पार्वती। चुप रहती थी, मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत मौन हो जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि बात क्या है। जो दिन भर बड़बड़ 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 करता है, उसकी कोई नहीं सुनता है, पर कोई चुप हो जाए ना, बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, तो लोग उसको देखते हैं, आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, इसको हो क्या गया। कभी कभी तो पत्नी भी पति से कह देती, हुआ क्या है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो।
अब पति बेचारा बोले भी तो गति नहीं, ना बोले तो गति नहीं, तो चुप ही रहना अच्छा। मैं बोलूंगा और तू फिर लड़ने बैठ जाएगी, तो मैं बोलू ही नहीं तो अच्छा, रहने दे तू तो, मैं क्या बोलूं। अब मौन थे चंचुला। पार्वती जी ने पूछ लिया तो कहा एक काम करो, तुम्हारे पति को एक बार शिव पुराण की कथा सुना। कौन बाचेगा? तुम रुका जी। शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बाच ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि सुन ले। जितने यजमान इस शिव महापुराण के लगभग 31 यजमान बने हैं, इन 31 यजमान को कहूंगा तुम साधारण नहीं हो, तुम शंकर और पार्वती का स्वरूप हो, शिव पार्वती का स्वरूप। क्योंकि शिव पुराण का यजमान, भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश थे, पर एक पुराण, सारे पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है शिव महापुराण जिसका यजमान कोई इंसान नहीं बना, इसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव बने हैं, पार्वती जी बनी है। और इसलिए जितने यजमान बैठते हैं वो शंकर और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का स्वरूप है। यजमान कथा हुई, तुम रुका जी कथा को श्रवण कर, हृदय से सुन रहे हैं, भाव से उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हृदय से सुने उस कथा को। स्वयं शिव और पार्वती जी, भगवान शंकर और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए, साधुवाद करें। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। बाबा की यह पवित्र धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव